साईं की बात। बच्चे तू ध्यान लगा, मैं दौड़ा चला आऊँगा मेरे बच्चे। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता तुझसे, ये सच है मेरे बच्चे। तू ध्यान तो लगा, तू मेरा ध्यान कर। बैठ शांति से बैठ कर ना मेरी तरफ ध्यान केंद्रित कर मेरे बच्चे। मुझे याद कर, अपनी आंखें बंद कर। और अपनी आंखें बंद करके ना कुछ भी मत सोच। सिर्फ मेरा ध्यान लगा, सिर्फ मुझे याद कर। जो तस्वीर तुम्हें मेरी बहुत पसंद है ना, उस तस्वीर को याद करो। आंखें बंद करो मेरे बच्चे और मुझे याद करो। और देखो, तुम्हारा साईं तुम्हारे सामने खड़ा है मेरे बच्चे। करो आंखें बंद। तुम्हें एहसास दिलाता हूँ आज अपने होने का। हर बार कहता हूँ ना कि तुम्हारा बाबा आएगा, तो लो, आज आ गया तुम्हारा बाबा। आंखें बंद करो और अपने बाबा को अपने सामने पाओ मेरे बच्चे। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखो मुझे, दर्शन कर लो मेरे बच्चे। अपने मन की सारी बातें कह दो। वैसे मैं जानता हूँ कि जब जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ ना, तुम कुछ भी नहीं कह पाते हो, कुछ भी नहीं कहते हो, बस मुझे निहारते रहते हो या फिर रोते हो। तुम्हारी आंखें रोती हैं बस मेरे बच्चे। लेकिन देखो मुझे, दर्शन करो मेरे बच्चे, दर्शन करो। मैं चाहता था कि मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलूं, लेकिन मिलने का समय नहीं था। आज आया तुमसे मिलने मेरे बच्चे। आज अपने बाबा से मिल लो। और सुनो, जो भी तुम्हारे खून पसीने की कमाई है ना मेरे बच्चे, जो भी मेहनत की कमाई है तुम्हारी, वो किसी ऐसे इंसान पर मत उड़ाओ जो लालची है, जो अपने लालच के लिए, अपने मतलब के लिए ना कुछ भी करता है। और तुम नहीं जानते हो कि वो अपने लालच के लिए किन किन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उस इंसान के बारे में तुम्हें पहले से ज्ञात नहीं था कि वो क्या क्या करता है, लेकिन धीरे धीरे जानकारी दिलवा रहा हूँ तुम्हें, अवगत करवा रहा हूँ तुम्हें कि उनसे दूर हो जाओ मेरे बच्चे। उनके पास रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और ना ही उनके बारे में जानकारी लेना ठीक है। दूर रहो ना ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग तीव्र गति से अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इस वजह से वो ये सब करते हैं। लेकिन तुम दूर रहो। तुम अगर उनकी सहायता करना चाहते हो तो बेशक करो मेरे बच्चे, मना नहीं है, लेकिन उतना करो जितनी तुम्हारी सक्षमता है। अगर तुम्हारी सक्षमता के बाहर जाकर तुम उनकी मदद कर रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई को उन पर दे रहे हो ना, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वो तो वही चाहते हैं जो तुम कर रहे हो। मत करो ये सब चीज़ें, मत करो, क्योंकि वैसे लोग ना कभी किसी के सगे नहीं होते। तुम चाहे कितने चीज़ें उनको लाकर दे दो, चाहे 1000 चीज़ें उन्हें लाकर दे दो, फिर भी वो नहीं पिघलेंगे तुम्हारे लिए, कभी नहीं पिघलेंगे। तुम जितना अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो ना उन्हें, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वैसे लोग नहीं सगे हैं किसी के भी। तो अपना बहुमूल्य समय, अपने बहुमूल्य चीज़ें उन पर मत ज़ायर करो, बिल्कुल भी मत करो। और ना ही उस बारे में बातचीत करो, और ना किसी और से करो, बिल्कुल भी मत करो। और ना ही अपने मन में करो, सोचो भी मत, क्योंकि तुम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हो ना, तो वही शक्तियाँ तुम्हारे आसपास होती हैं मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ कि अगर सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे पास रहेंगी, अगर नकारात्मक सोचोगे तो फिर नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे पास रहेंगी। तो तुम सोच लो ना कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे पास बाबा होने चाहिए या फिर वो शक्तियाँ जो दूसरों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो फिर मत सोचो इस बारे में। और सुनो, मेरी आराधना पर विश्वास है ना, मेरी भक्ति पर विश्वास है ना, तो सुनो मेरी बात। भगवान विट्ठल तुम पर इतनी कृपा बरसाने वाले हैं ना, इतनी कृपा कि तुम 2 पहिए की गाड़ी तो छोड़ो, तुम एक दिन 4 पहिए की गाड़ी भी लोगे। तुम देखोगे मेरे बच्चे। लेकिन एक बात कहूँ, किसी के कहने पर कोई वाहन मत लो। तुम अपने मन से लो कि तुम्हें वाहन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और तुम्हें कहाँ रखना है। जिस सड़क पर तुम्हें दौड़ाना है, उस सड़क पर तुम्हें काम क्या है, तुम्हारे काम क्या है, उसके हिसाब से तुम अपनी वाहन को लो। ऐसा नहीं कि किसी ने और ने कहा तो तुमने ले लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मत सोचो कि तुम्हारा बाबा तुम्हें वाहन नहीं दिलवाएगा। मैं तुम्हें हर तरीके का वाहन दिलवाऊंगा और तुम्हें जगह भी दूंगा कि जहां तुम अपने वाहनों को खड़ा कर सको।
तुम्हारे पास आने वाले समय में एक वाहन नहीं, कई तरह के वाहन होंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो तुम्हारा काम है उस पर ध्यान लगाओ कि कौन सा वाहन तुम्हारे लिए सही है। लोगों के कहने पर बिल्कुल मत आना। जहाँ तुम्हें सुख सुविधा लगे, जहाँ तुम्हारे 2 पैसे बचे ना, वो चीज़ करना। और अपनी ज़िंदगी को ना अच्छे से जीना शुरू करो, शुरुआत करो। बार बार हर चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान होकर अपने आप को परेशान मत किया करो मेरे बच्चे। तुम अपने आप को बहुत परेशान करते हो, मत किया करो। इतना गहरी सोच में चले जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो, मत सोचा करो। इतना सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। मत करो अपने साथ ऐसा, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम मेरे शिरडी आना चाहते हो ना, मेरे शिरडी में तुम मेरे घर आना चाहते हो ना, तुम्हें बड़ा शौक है ना, तुम्हारा बड़ा मन है कि तुम्हारे बाबा कहाँ कहाँ गए, तुम्हारे बाबा का घर कैसा है, बाबा किन किन जगहों पर भिक्षा के लिए जाते थे, है ना। तुम्हें सबके घर पर जाना है ना, तुम्हें मेरे घर पर जाना है, तुम्हें हर जगह जाना है, शिरडी पूरी घूमनी है। मेरे कई बच्चे आते हैं सिर्फ और सिर्फ समाधि मंदिर में, लेकिन तुम्हें तो वो हर जगह जाना है जहाँ मेरे चरण पड़े, क्योंकि तुम्हारा बहुत मन है अपने बाबा को देखने का कि तुम्हारे बाबा कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ आते थे, बाबा के चरण कहाँ कहाँ पड़े। ये सब जानने की तुम्हारे मन में ना बहुत लालसा है। तुम देखना चाहते हो, तुम सुनना चाहते हो, तुम मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हो। और ये चाहते हो कि तुम शिरडी आओ ना तो ऐसे ही ना हो, यूं ही ना हो, और वहाँ पर आकर आराम से रुको। कई दिन तुम वहाँ रुको और मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी करो। वो हर जगह जाओ जहाँ पर मैं गया था, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, सुन ली मैंने तुम्हारी बात। पक्का पक्का से मेरे बच्चे वादा है तुमसे, तुम शिरडी आओगे ना तो इस बार तुम्हें वो हर जगह ले चलूँगा जहाँ जहाँ मैं जाता था, जहाँ जहाँ मेरे चरण पड़े थे, और तुम्हें मेरे दर्शन भी होंगे। मैं तुम्हें अपने दर्शन करवाऊँगा, ज़रूर करवाऊँगा। और अभी से कह देता हूँ कि तुम्हें मेरे दर्शन मेरे भक्त के घर मिल जाएंगे। जब तुम मेरे भक्त के घर जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ मेरे दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि वो मेरा बच्चा और उसका परिवार मेरी बहुत भक्ति करते हैं। वो रोज़ सुबह शाम मेरी आरती करते हैं, रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो आज भी, उनका परिवार भी इस तरीके से मेरा सेवा करते हैं कि मैं साक्षात हूँ। वो मुझे साक्षात समझते हैं, और जो मेरे बच्चे मुझे साक्षात समझते हैं ना, उनके पास मैं ज़रूर जाता हूँ। उन बच्चों के पास मैं जाकर उनसे बातचीत करता हूँ, उन पर मेरा आशीर्वाद रहता है। और ये तुम अपनी आँखों से जाकर देख लोगे। जब तुम उनके घर में प्रवेश ही करोगे ना, उनके घर में प्रवेश करने से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे बाबा वहीं खड़े हैं, तुम्हारे बाबा वहीं हैं, तुम देखना। और जब जाओ तो वहाँ से कुछ पैसे, सिक्के तुम्हें मिलेंगे। उस सिक्के को अपने पास संभाल कर रखना, और वही सिक्के तुम्हें ना बहुत तरक्की देंगे, बहुत बरकत देंगे तुम्हारे घर पर, तुम देख लेना। क्योंकि वही सिक्के होंगे जो तुम्हारी किस्मत को बदल देंगे, जो तुम्हारे रुके हुए काम को करवा देंगे, जो तुम्हारा रुका हुआ मकान है, जो काम है, जो कई सालों से रुका हुआ है ना, वो सारे काम हो जाएंगे। तुम बस एक बार आओ तो सही। मैं तुम्हें कई बार बुला चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं मेरे बच्चे। समय निकालो और अपने बाबा से मिलने आओ, क्योंकि तुम जिस दुनिया में भाग रहे हो ना, उस दुनिया में भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। लेकिन अगर तुम मेरे पास आ गए ना तो तुम्हें दुनिया में भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम जिन चीज़ों को पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हो ना, भागम भाग कर रहे हो, तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर देखना ये दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम देखो सही, तुम एक बार मेरी लीला देखो सही मेरे बच्चे। आओ तो सही मेरे पास। खुश रहो। मेरा ढेर सारा प्यार तुम पर, बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।